बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश लिटरेचर से थोड़े हट के जाते हैं और आज इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक सीखते हैं, लेकिन जहन में याद रखिएगा ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हद से ज़्यादा लाजमी टॉपिक है और इसका नाम है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अक्सर हमारे पास क्या होता है, हम एक एडजेक्टिव से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस के अंदर लगाते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये होता है कि ऑर्डर हमसे भूल जाता है कि मैंने उसका वो ऑर्डर वो किस तरह मैंने डालना है। मतलब पहले मैंने वो जो है नंबर डालना है एडजेक्टिव का, फिर मैंने एडजेक्टिव का साइज़ डालना है, फिर मैंने एज डालना है, यानी मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एक नाउन से पहले हम कितने एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। एक नाउन के साथ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक नाउन से पहले हम 9 एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके तरतीब के बारे में हमें पता होगा। याद रखिएगा हमारे पास एडजेक्टिव के वो जो काइंड्स है वो हमारे पास कौन से हैं। वो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। ठीक है, तो अब इसको आपने किस तरह वो मेमोराइज करना है और याद करना है कि मैंने इस तरतीब से डालना होता है। अक्सर ये हमारे टेस्ट में भी आते हैं कि इस एडजेक्टिव को आप तरतीब दो, फिर हमें नहीं अंदाज़ा होता कि पहले मैं वो मटेरियल एडजेक्टिव डालूँ, फिर मैं कलर डालूँ, या पहले मैं शेप डालूँ, फिर मैं एज डालूँ, या पहले मैं साइज़ डालूँ, फिर मैं नंबर या ओपिनियन डालूँ, या बाद में मैं नंबर डालूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने एक एक्रोनिम याद करना है, एक वर्ड आपने याद करना है जिसका नाम है नो सास कंपन। नो सास कंपनी आपको कोई डिक्शनरी वगैरह में नहीं मिल जाएगी, या आपकी आसानी के लिए हमने कुछ इस तरह के एक वर्ड जनरेट किए हैं, नो सास कंपन। आपने इसको याद रखना है। और नो सास का मतलब, इन का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओ का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, इस का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ साइज, ए का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ एज, इस का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ शेप, इस सी का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ कलर, ओ का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एम का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, इन पी का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, और इसके बाद आपने नाउन डालना है। इस तरतीब से मतलब ये है कि जितने भी एडजेक्टिव होंगे, पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगी, बाद में एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन होगी, इसके बाद फिर एडजेक्टिव ऑफ साइज, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ एज, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ शेप, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन मुरिचे, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, और फिर आपने नाउन डाल। इधर मैं एक एग्जांपल लिख चुका हूं, आई सा अ फ्रेंच वाइट स्मॉल डॉग। तो बज़ाहिर तो लगते है कि ये सेंटेंस ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, आइसा तो ये मेरे पास सब्जेक्ट रहा, ये मेरे पास वर्ब रहा, यानी ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइसा अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा। अगर ये हम हटा भी ले ये 3 वर्ड्स, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा मुझे इस डॉग के बारे में बताता है। ये सारे मेरे पास एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसको हम ऑर्डर के मुताबिक डालते हैं। नंबर 1 हमारे पास ऑर्डर में क्या चीज है, 1 नंबर ऑर्डर में हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आइसा आ का मतलब है 1, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये तो बस ठीक है। आइसा अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा। अब फ्रेंच वाइट स्मॉल, अब इसको भी हम तरतीब देंगे। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये स्मॉल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन में भी आता है, क्योंकि ये एक पर्सनल व्यू है, एक बंदे का ज़ाती व्यू है, जिसको वो छोटा कहते हो सकते हो मेरे लिए बड़ा हो। मतलब जी फॉर एग्जांपल एक बंदा कि उसने बोला कि मैंने एक छोटा टेबल देखा, और मैं जब आगे मैंने कहा ये छोटा टेबल है, तो उसके लिए तो छोटा है ना, उसके सोचे। और दूसरी बात, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज में भी आता है, यानी इसका साइज तो वो बताया जाता है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन एंड एडजेक्टिव ऑफ साइज, इसका मतलब स्मॉल इधर का स्मॉल ए के बाद होना चाहिए कि आइसा अ स्मॉल। फिर इसके बाद जो है वो इस सेंटेंस में कोई एज रिलेटेड कुछ नहीं है, शेप रिलेटेड भी कुछ नहीं है, कलर रिलेटेड है कि आइसा। तो फिर वाइट है ना, तो वाइट जो है स्मॉल के बाद होना चाहिए, इधर होना चाहिए। एंड फिर इसके बाद अगर आप देख ले तो इसके बाद फिर ओरिजिन के कहाँ का है, तो ये कहाँ, फ्रेंच का है। तो अब इस सेंटेंस को हम ऐसा लिखते हैं कि आइसा
स्मॉल, स्मॉल मैंने ओपिनियन या साइज वाला डाल दिया, इसके बाद शेप वाला, सॉरी इसके बाद कलर वाला कि आई सा अ स्मॉल वाइट, इसके बाद ओरिजिन फ्रेंच, यानी इसके बाद कोई और एडजेक्टिव नहीं है तो डॉग, कि मैंने क्या देखा, आई सा अ स्मॉल वाइट फ्रेंच डॉग। तो इस फॉर्मूले के तहत ये सेंटेंस ठीक है। अगर इस तरह दो ऑप्शन आ गए तो ये गलत होगी, ये ठीक होगी। एक और एग्जांपल मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल इधर दो सेंटेंसेस हैं कि ही इज़ जस्ट एन ओल्ड सिली मैन, ही इज़ जस्ट एन ओल्ड सिली मैन। अब इधर देखिएगा, ये हमारे पास ही इज जस्ट एन, तो एन हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ गया, मतलब 1। अब ओल्ड सिली, ये दो हमारे पास एडजेक्टिव है। अब ओल्ड जो है ये मुझे देख ले एडजेक्टिव ऑफ एज को ये मुझे वो जाहिर करते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये सिली जो है ये मुझे एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। तो मैंने किस तरह करना है, ये सिली मैंने ए ओल्ड से पहले लगाना है। तो मैंने इस तरह ही इज जस्ट, अब जब मैं सिली इधर लगाता हूँ तो फिर मैंने ए लगाना है, क्योंकि ए ये हम आर्टिकल से और हम ये वॉल से पहले ए लगाते हैं, जो वावल नहीं हो फिर इधर हम ए लगाते हैं। अ सिली, ही इज जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। ओल्ड फिर एज में आता है ना, ठीक है। तो ये सेंटेंस ठीक इस तरह होगी, ही इज जस्ट एन ओल्ड सिली मैन और ही इज जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। तो ये वाला गलत होगी, ये ठीक होगी। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर कि आपने एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव किस तरह डालना है एक सेंटेंस के अंदर। ये आपके कोई भी टेस्ट में आ सकता है, इसका बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ जितना आप सोचते हो इससे ज़्यादा है। तो इसके याद करने के लिए आपके पास ये तो मुश्किल होगा इतना सारा कुछ याद करना, लेकिन बेहतर ये कि आप नौसास कंपन को याद कर ले तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगी। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। फिर भी अगर आप लोगों का कोई लेक्चर तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हो। आपके कमेंट्स को मैं एंटरटेन करूंगा। कोई कमेंट्स वगैरह ना हो फिर भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़ालिमानो सब्सक्राइब करेगा ना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।